हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए। जी हाँ, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, उनके लिए हम देखने वाले हिंदी में कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं जो हर साल आते हैं उन्हीं को, ठीक है। और लगभग इस वीडियो को आप केवल 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है, आप अंत तक देखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का लगभग 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। कुछ निश्चित चीजें हैं जो हर साल आती हैं, उन्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप भी अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज देखिए, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये आप लोग का प्रीवियस ईयर, जी हाँ गाइज, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। और मेरे पास कई सालों का, जी हाँ गाइज, 2017, 18, 19, 20 कई सालों का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप भी उन्हें लेना चाहते तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं स्पेलिंग बता देता हूं। आप प्ले स्टोर पे जाना, गूगल प्ले स्टोर पे, और वहां लिखना NILESH, ठीक है, CLASSES, ठीक है, नीलेश क्लासेज। ये लिखेंगे तो हमारी ऐप आ जाएगी नीलेश क्लासेज, और इस तरह स्लैश कर 10, 12 NCERT सॉल्यूशन स्लैश नोट्स, इस तरह कर उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको 2017 से लगाए 2020 कई सालों के 2015 के भी कुछ क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो वहां से आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर। देखिए, हिंदी में कुछ चीजें निश्चित होती है, चलिए उनको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए उनको हम देखते हैं। देखिए, जो पहला होता है आप लोग का, आप लोग देख सकते हो 7वें प्रश्न में आता है कि 7वें का क एक प्रश्न आता है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और देखिए, यह 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, यानी अपनी आपकी जो हिंदी वाली बुक है उसमें से आपको कोई एक श्लोक लिखना होता है, और श्लोक का केवल 2 मार्क। और श्लोक आप जानते हो केवल 2 लाइन का होता है, ठीक है। यदि 2 लाइन लिखोगे आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो देखिए, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी ऊपर कहीं ना आया हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि आप कम से कम 3 थे या 2 थे आप श्लोक याद कर लीजिएगा अपनी बुक से हिंदी की। अब कहोगे कि ये श्लोक कहाँ मिलेगा, तो आप देखिएगा पीछे आपकी हिंदी के देखिए 3 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका गद्य, ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका पद्य, और आपका थर्ड पार्ट है हिंदी संस्कृत। जी हाँ गाइस, हिंदी संस्कृत को संस्कृत दिग्दर्शिका बोलते हैं, संस्कृत परिचायिका भी बोलते हैं, ठीक है। पीछे होगा उसी संस्कृत में आप लोग का गद्य और पद्य का भाग होता है, गद्य का विभाग होता है, पद्य का भाग होता है। तो उसी में पद्य में आप लोग देखेंगे तो काफी सारे श्लोक मिल जाएंगे। उसमें से मतलब काफी सारे ऐसे श्लोक होंगे जो आप 8वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप आसानी से याद कर लेंगे वहां से और अपने एग्जाम में लिख देंगे, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का यहाँ से 2 मार्क। और चलिए, कुछ चीजें निश्चित होती है उनको मैं दिखाता हूँ। यहाँ आप आइए 8वें प्रश्न पे। जी हाँ गाइस, 8वां प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न होता है, आप लोग देख सकते हो। जो 8वां प्रश्न होता है इसमें क्या होता है, ठीक है, देखिए इसमें आप लोग का होता है 8वें का, देखिए क ख ग 3 प्रश्न होते हैं इसमें। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 प्रश्न क ख ग, ठीक है। इसमें भी निश्चित होता है। पहला आपका देखिए करुण अथवा हास्य रस की आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होता है, ठीक है। कि तो आपको करुण रस को लिखना है कि तो हास्य रस, दोनों में से किसी एक का लिखना है। ऐसा नहीं कि दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना कि करुण अथवा हास्य, मतलब दोनों में से कोई एक कि आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, यानी डिफिनीशन लिख ली, और उसके साथ साथ तो उसका एक उदाहरण आपको देना है, और इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो ये निश्चित चीज हो गई आपको करुण अथवा हास्य रस। मैं करुण अथवा हास्य रस की डिफिनीशन एकदम अच्छे से लिखवा चुका हूँ। और इसका देखिए, इसकी डिफिनीशन काफी कठिन नहीं होती है। जो रस होते हैं, अलंकार होते हैं, या रोला सोठा, ये मतलब इनकी डिफिनीशन बहुत हार्ड नहीं होती, लेकिन इनका उदाहरण काफी याद होता है, ठीक है। उदाहरण को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं देखिए करुण और हास्य रस लिखवाया हूं, और उसमें उदाहरण इतना छोटा और इतना अच्छा लिखवाया हूं ना कि आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। तो चैनल पे आप जाइएगा, हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे ये करुण और हास्य रस मिल जाएंगे, या आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं हास्य रस या करुण रस बाई सुपर फास्ट क्लासेज। मेरे चैनल का नाम ले लीजिएगा कि बाई सुपर फास्ट क्लासेज, जो भी आपको सर्च करना है, ठीक है। या हिंदी वीडियो यूपी बोर्ड बाई सुपर फास्ट क्लासेज ऐसे सर्च करेंगे तो सारी हिंदी की वीडियो आ जाएंगे, और उसमें इसके डिफिनीशन उदाहरण सारी मिल जाएंगे। तो ये आप करुण रस और हास्य रस दोनों की परिभाषा या किसी एक का भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और उसका उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका क के बाद ये आपका ख प्रश्न होता है, उपमा
रूपक अलंकार, ठीक है। और इसके अलावा उपमा और रूपक के अलावा एक और अलंकार होता है आपका उत्प्रेक्षा। जी हाँ गाइस, उत्प्रेक्षा। इन तीनों में से ही कोई एक आपको लिखने को आएगा, ठीक है। देखिए मतलब 2 ठे तो रहेगा, ठीक है, 2 ठे रहेगा, उनमें से किसी एक को लिखना होगा, ठीक है। तो उपमा और उत्प्रेक्षा देगा कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए, या कहीं कहीं दे देगा कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की, इस तरह मतलब मिक्स कर कर। तो आप कम से कम इसमें से किसी 2 को, तीनों को नहीं, तीनों को याद कर लेते हो और अच्छा है, किसी 2 को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 2 को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी 2 को, उपमा रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा ले लीजिए या रूपक उत्प्रेक्षा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई 2 आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद करने में और क्षमता है तो तीनों याद कर लीजिए, काफी अच्छा रहेगा, आगे भी काम करेगा। और उसका कम से कम 1-1 या 2-2 उदाहरण भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और यहाँ से भी आपको 2 मार्क आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका गौ प्रश्न होता है। गौ प्रश्न क्या होता है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप लोग का गौ प्रश्न होता है रोला अथवा सोठा। देखिए यहाँ पे लिखा है रोला अथवा आपका सोठा। छंद की परिभाषा लिखना है और उसका क्या करना है कि उदाहरण देना है, ठीक है। तो देखिए ये भी निश्चित है, रोला आएगा या सोठा आएगा, ठीक है, यही आता ही है, ठीक है, एकदम ये कांस्टेंट है, एकदम निश्चित है, ठीक है। तो आप रोला और सोठा दोनों की डिफिनीशन याद कर लीजिए, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है। और इसका उदाहरण भी सबसे मेन है उदाहरण, ठीक है। इसका उदाहरण भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण भी याद कर लेंगे और लिख देंगे दोनों, तो आपको कितना मार्क मिल जाएगा, एक तो डिफिनीशन का 1 मार्क और एक उदाहरण का 1 मार्क, 2 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए काफी लोग क्वेश्चन करेंगे ये अलंकार लिखेंगे तो इसमें हम स्पष्टीकरण भी करेंगे। देखिए स्पष्टीकरण करना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको मालूम है स्पष्टीकरण करना तो आप इसका स्पष्टीकरण कर देंगे तो और अच्छा है, एग्जामिनर काफी आपसे खुश होगा, ठीक है। तो आप इसका जो स्पष्टीकरण होता है, जो अलंकार का स्पष्टीकरण होता है, उसे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पष्टीकरण करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। यानी इस प्रकार आप 2, 2, 4, 2, 6 और ऊपर मैं बताया 2, 8, इस तरह आज ये चीजें आप जितनी चीज मैं बताया इन सारी चीजों का आप आज ही कहीं से भी इन सारे क्वेश्चन को खोज कर एकदम तैयार कर लीजिए, ठीक है। और 8 मार्क आप लोग का अभी से हिंदी में निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो बस रहने देता हूँ इस वीडियो में। अगर आप इसी तरह सारे सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं या हिंदी के और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि आप इस तरह और भी बनाइए वीडियो, जो एग्जाम में हर साल आती है, तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो बस रहने देते हैं और आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे सर्च करिएगा नीलेश क्लासेस, हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको काफी सारी स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल फ्री में, और उसके अलावा कुछ पेड भी है। अगर आप पेड तो आप मत लीजिएगा, ठीक है, फ्री में ही काफी सारी चीजें आप उनको यूज कीजिएगा, ठीक है। तो बस थैंक यू।